हेलो हेलो। कैसे हो भाई सारे। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक नोटिस आया है रेलवे की तरफ से सीबीटी टू को लेके। सीबीटी टू को लेके किसका? एएलपी का। ठीक है, एएलपी सीबीटी टू का नोटिस आ चुका है भाई। अपना एग्जाम डेट आ चुकी है 2/5/25 से 6/5/25 से, मतलब 2 मई से लेके अपने 6 मई तक 4-5 दिन अपना एग्जाम चलेगा। 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 5 दिन अपना एग्जाम चलेगा। और कल भी एक नोटिस आया था। टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर फॉलोइंग सीएनएस, मतलब जो एनटीपीसी का था ना अपना, ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट। एक तो डी ग्रुप वाला हो गया अपना, और एक एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का, उनकी भी एग्जाम डेट का नोटिस आया था। बहुत बोल रहे हैं फेक नोटिस है। ठीक है, बहुत सारे बोल रहे हैं कि एकदम सही नोटिस आया है ये। इसमें डेट दी है 2 जून से 22 जून, किसकी? ग्रेजुएट लेवल वाले की। और अंडर ग्रेजुएट वाले की दी है 28 जून से 21 जुलाई तक। एक तो देखो डेट, तो एग्जाम तो इतने दिन चलेगा कम से कम। ग्रेजुएशन वाला एग्जाम चलने की उम्मीद थी 20 से 22 दिन तक, और ये वाला भी कम से कम 22 से 25 दिन तक चलने की उम्मीद थी, क्योंकि इसमें भी 60 लाख से ज्यादा हैं और इसमें तो ऑलमोस्ट 65 लाख बच्चे बैठ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। ठीक है, तो जैसे ये अपना नोटिस आया ना आज, तो इसमें एक चीज है, देखो ये मई के अंदर हो रहा है ना, इसके बाद मई के अंदर रेलवे का कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, मई के अंदर कोई भी एग्जाम हो नहीं रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, जो अपना एनटीपीसी का एग्जाम है होना है वो कब होना है? जून में ही होना है। तो उम्मीद सबको यही है कि जून के फर्स्ट वीक से एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला जो हफ्ता आएगा ना उससे एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं एनटीपीसी के। लेकिन ये नोटिस है ना, ऑफिशियल नोटिस नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब एएलपी का पहला एग्जाम हुआ था ना, उससे पहले भी एक नोटिस आया था, वो भी बिल्कुल सेम ऐसा ही नोटिस था। ठीक है, वो भी सबने यही मानना था कि फेक नोटिस है, और सेम और वही की वही डेट है। ठीक है, वही की वही डेट्स के ऊपर एग्जाम हुए थे। तो हम इस नोटिस को प्रॉपर ये तो नहीं बोल सकते कि फेक है, लेकिन हम आइडिया मान सकते हैं कि एग्जाम जो है ना वो इसी के आसपास होगा। जून के फर्स्ट वीक से ही स्टार्ट हो जाएगा एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का, और अंडर ग्रेजुएट का उसके बाद ही स्टार्ट होगा। कम से कम ये मान लो 1 वीक से 7 से 10 दिन का गैप आएगा दोनों एग्जाम्स के बीच में। ठीक है, और रेलवे क्या करता है, जैसे ये नोटिस आया अपना 2 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो, रेलवे अप्रोक्स 30 दिन पहले एग्जाम डेट दे देता है, 30 डेज पहले। ठीक है, तो ये तो आइडिया लगाओ ही मत कि मई के लास्ट में हो जाएगा, नहीं सॉरी मई के फर्स्ट में एग्जाम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि 6 तक तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी रेलवे वाले बोल रहे हैं कि मई के अंदर वो एग्जाम पॉसिबल है नहीं, तो ये एग्जाम कंडक्ट जून में ही करवाएंगे। ठीक है, जून के अंदर ही इन्हें एग्जाम कंडक्ट करवाना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है ऊपर से। और एक चीज और भी है, अगर ये जून और जुलाई के अंदर एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाते ना, तो उसके बाद एसएससी का कैलेंडर आना है भाई। एसएससी का, सीजीएल, सीपीओ, सारे के सारे एग्जाम पेंडिंग है एसएससी के। इस बार कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है 2025 का, तो कैलेंडर लेट है, तो रेलवे के पास मौका है भी एग्जाम करवाने का, और इनके ऊपर प्रेशर भी बहुत है, तो ये जून में ही एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो आपको जो नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है ना एग्जाम का, वो मिल सकता है आपको लगभग 25 से 30 के आसपास। ठीक है, 25 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में जो लास्ट वीक होगा ना अपना, ये मान लो लास्ट वीक में आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, मतलब डेट मिल जाएगी आपको कंफर्म कि इस दिन एग्जाम होगा। तो तब तक है मन लगा के, जी लगा के अपना काम करते रहो। और एक चीज और की है, अब तक जैसे अपना आरपीएफ का हो गया, ठीक है, और अपना मतलब एसआई का और कांस्टेबल का दोनों इसमें, ठीक है, और एएलपी के, मतलब अब तक 24 और 25 में जो भी एग्जाम हुए ना, 24 और 25 में, उन सबको एनालाइज करके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक निकाले हर एक सब्जेक्ट के, जो मतलब एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं इस बार रेलवे में। तो टॉपिक वाइज देख लेते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज कौन कौन से ज़्यादा पूछे गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपनी हिस्ट्री की। हिस्ट्री के अंदर से ना 5 से 6 टॉपिक के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार। तो एक तो अपना हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली के ऊपर, ठीक है, और एक मौर्यन के ऊपर पूछ रहा है, मौर्यन और एक गुप्ता। ये 3 टॉपिक हमें नहीं छोड़ने हैं इस बार। ठीक है, छोड़ना तो कोई भी नहीं है, लेकिन जो अपना एंशियंट है ना, एंशियंट हिस्ट्री, जो अपनी एंशियंट हिस्ट्री में इन
3 टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है इस बार। मेडिवल के अंदर इस बार क्वेश्चन पूछ रहा है नेशनल मूवमेंट, एक तो अपने नेशनल मूवमेंट हो गए, ठीक है, और एक फिगर्स पूछ रहा है भाई, इंपॉर्टेंट नहीं सॉरी नेक्स्ट, ये तो अपने मॉडर्न में आएगा ना। मेडिवल में पूछ रहा है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर की, दिल्ली सल्तनत और मुगल्स, ठीक है, मुगल एम्पायर। ये 2 टॉपिक इसने इस बार फेवरेट पकड़े हुए हैं, ठीक है। 2 इसके अंदर, मेडिवल के अंदर 3 एंशियंट के अंदर, मेडिवल के अंदर 3 एंशियंट के अंदर, और मॉडर्न के अंदर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इसके अंदर पकड़े इसने एक तो नेशनल मूवमेंट हो गए, नेशनल मूवमेंट पकड़ा हुआ एक तो इसने, और एक इंपॉर्टेंट फिगर्स के ऊपर पूछ रहा है, ठीक है, कि जैसे गांधी जी, लाला लाजपत राय वगैरह वगैरह से, मतलब सारे इंपॉर्टेंट, और एक इवेंट है, ठीक है, 1947 तक जो इवेंट हुए ना मेनली, ठीक है, वो सारे पूछ रहा है, ठीक, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर कोई इवेंट हो गया, जैसे जलियांवाला बाग का क्वेश्चन अब तक 2 बार पूछ चुका है, ठीक है। अब जो है कांस्टेबल वाला SI ALP में 2 शिफ्टों में आ चुका है, जलियांवाला बाग कब हुआ था, ऐसे क्वेश्चन। उसके बाद बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी के अंदर 5 टॉपिक पकड़े हैं सॉरी, जिनके अंदर बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है ये इस बार। एक तो अपना रिवर सिस्टम मतलब कौन सी किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरीज पूछ रहा है। एक माउंटेन्स पूछ रहा है, एक माउंटेन्स हो गया। एक क्लाइमेट के ऊपर, और क्लाइमेट के ऊपर तो करंट से भी क्वेश्चन आए हैं 1-2। एक सोयल और एक लेक्स को आप स्टैटिक में भी डाल सकते हो, माउंटेन्स को स्टैटिक में भी डाल सकते हो, लेकिन ज्योग्राफी के टॉपिक होते हैं इसलिए यहां बता रहा हूं कि 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनके अंदर से बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ज्योग्राफी के ये 5 टॉपिक पक्के कर लो। सिर्फ ये जो टॉपिक है ना सेलेक्टेड, ये कर लोगे ना तो भी ये लगा लो नहीं आ पा रहा है अपनी, ठीक है। और इकोनॉमी के अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, जैसे इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछ रहा है। इकोनॉमी के अंदर मैं इकोनॉमिकल ज्योग्राफी बोल सकता हूं, जिसके अंदर अपना एग्रीकल्चर, ठीक है, और अपना मिनरल्स और इंडस्ट्रीज इनके ऊपर ज्यादा पूछ रहा है। जैसे अपना GST वगैरह होता था ना, GST के क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है इस बार। एक ही क्वेश्चन आया था शायद अब तक जितने भी SIRPF में एग्जाम हुए ना, एक ही क्वेश्चन आया GST के ऊपर, बाकी कोई भी नहीं पूछा गया। GST हो गया, अपने प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर हो गए ना, उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस बार। तो एक बार के लिए मैं बोल सकता हूं 1% 2% चांस कि क्वेश्चन आएगा अब भी, ठीक है। बाकी मैं स्किप करने के लिए बोल सकता हूं कि अगर आपने इकोनॉमिक्स इतनी अच्छे से नहीं पढ़ी है ना, तो एक बार के लिए स्किप कर सकते हो। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर एक छोटा सा पार्ट है वो, मिनरल्स और इंडस्ट्रीज, ये तीनों पक्के कर लो भाई, ठीक है। ये अपनी इकोनॉमी की बात होगी। अब बात करता हूं मैं पॉलिटी की। पॉलिटी के अंदर क्या क्या पूछ रहे हैं? पॉलिटी के अंदर 5-6 टॉपिक पकड़े हैं इसने इस बार, ठीक है। एक तो अपना था प्रेम्बल्स के ऊपर, बिल्कुल छोटा सा और आसान सा टॉपिक है। एक राइट्स हो गए अपने, फंडामेंटल राइट हो गए, ठीक है, और ड्यूटी। ये तो भाई कोई भी एग्जाम हो जाए, SSC का हो या TCS कोई भी एग्जाम ले रही हो, कोई भी ले लो भाई, किसी भी स्टेट का, ये तो आते ही आते हैं एग्जाम में। एक अपना DPSP, और एक पूछ रहा है अमेंडमेंट्स। इस बार आर्टिकल्स कम आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। मतलब आर्टिकल्स के क्वेश्चन होते हैं एक प्रकार से तो, लेकिन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा कि कौन सा आर्टिकल किसके लिए है, ये आर्टिकल किसके लिए, जैसे महाभियोग लगाना है, राष्ट्रपति को हटाना है, प्रधानमंत्री का कुछ काम हो गया, कौन से आर्टिकल के अंडर आता है, वो नहीं। अमेंडमेंट के ऊपर ज्यादा जोर दे रहा है इस बार, तो अमेंडमेंट अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एक स्टैटिक की बात करूं मैं, स्टैटिक के अंदर एक तो अपने डांस हो गए, ठीक है,
स्टैटिक के अंदर एक तो अपने डांस बार बार पूछ रहा है, एक आर्ट या कल्चर पूरा ही कर लो भाई, घुमा के भी क्वेश्चन पूछ रहा है थोड़ा सा, ठीक है। म्यूजिक, इसके अंदर म्यूजिक भी हो गया अपना, और फॉर्म्स भी होगी, आर्ट की जो फॉर्म है ना वो भी लगा लो, इसी के अंदर आ रही हैं। एक मोन्यूमेंट पूछ रहा है, मोन्यूमेंट्स हो गया अपना, और क्या होता है वो साइट्स जो होती है ना, हिस्टोरिकल साइट्स, साइट्स हिस्टोरिकल साइट्स, डेट्स, डेज और डेट्स दोनों बोल लो, ठीक है, कि कौन सा दिन कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे हो गया जैसे, ठीक है, ऐसे कौन से दिन कौन सा दिवस या डे मनाया जाता है, वो वाला हो गया। और एक फेमस पर्सनैलिटीज पूछ रहा है, फेमस पर्सनैलिटीज, और बेसिक्स, ये लगा लो, ये सारा बेसिक्स ही है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछ रहा, CBT 1 के लिए यही है जो ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है इस बार। TCS ही ले रहा है पेपर, तो SSC वालों को तो वैसे भी कुछ आइडिया हो गई क्या हो रहा है, लेकिन जो इस बार नए बच्चे आ रहे हैं ना उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है कि ये टॉपिक कर लिए ना, तो भी ये लगा लो जैसे 30 और 40 यही है ना रेशियो, 30 का मैथ, 30 का रीजनिंग और 40 की अपनी GK GS, ठीक है। अगर ये टॉपिक कर लिए ना तो भी 15 क्वेश्चन फंस जाएंगे सिर्फ इन टॉपिक से। अपने पीछे करंट अफेयर भी बच, ये लगा लो 40 में से ये तो है नहीं, 35-36 ही स्कोर कर पाते हैं बच्चे, इससे ऊपर तो मुश्किल नहीं, ये मान लो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है जाना, ठीक है। तो इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे लें तो ये फंस जाएगा। एक साइंस की अच्छी खासी वेटेज आएगी भाई इस बार, किसकी, साइंस की। और साइंस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछेगा, विटामिन, अपने विटामिन्स पूछेगा, और साइंटिफिक नेम जरूर याद रख लेना इनके साइंटिफिक जो नेम है वो, डिस्कवरीज पूछेगा, और यूनिट और डायमेंशन, और डिजीज याद रखनी है एक, मतलब किस चीज से कौन सी डिजीज होती है। ऐसे एक pH वैल्यू होगी अपनी, pH वैल्यू के ऊपर 3 से 4 क्वेश्चन आ चुके हैं भाई अब तक ही, ठीक है। और प्लांट्स के नेम, साइंटिफिक नेम पूछ रहा है प्लांट्स के, साइंटिफिक जो नेम है ना, विटामिन हो गए, इनके साथ साथ प्लांट्स के भी पूछ रहा है, ठीक है। और लाइट के ऊपर पूछ रहा है, लाइट के ऊपर क्वेश्चन ऑलमोस्ट ये लगा लो 10 में से 6 से 7 शिफ्ट में आ रहा है लाइट के ऊपर क्वेश्चन। तो जो अपना रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्रैक्शन होता था ना, मतलब लाइट का रिफ्लेक्ट होना, रिफ्रैक्ट होना, और ये दोनों इकट्ठे होने, रिफ्रैक्शन, वो सारी चीज़ें। और जो अपना प्रिज्म होता है, 7 लाइटें ब्रेक डाउन होती हैं विबग्योर करके, तो उनकी इंटेंसिटी, मतलब कौन सी ज़्यादा दूर तक विजिबल होती है, कौन सी ज़्यादा बेंड हो रही है, तो ये वाले लाइट के ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है इस बार। और एक मोलर मास भी पूछा गया है, ठीक है, मोलर मास भी पूछा गया है एक, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, बस ये कर लो, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो अभी भी वैसे अपने पास ये लगा लो ऑलमोस्ट 2 महीने हैं और 55 दिन है, और हमने एक PYQ सीरीज भी स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं सारे के सारे, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेली यूट्यूब के ऊपर ही क्लास होती है अपनी 4 बजे शाम को, ठीक है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कल अपनी क्लास होगी 4 बजे, वो देख लेना, टॉपिक वाइज होती हैं। अभी शायद हिस्ट्री के ऑलमोस्ट हो चुकी हैं, 1947 के बाद की एक क्लास और बाकी है, साइंस की भी और क्लासेस करेंगे, पॉलिटी वगैरह, मतलब सब करेंगे। अभी 55 दिन है अपने पास, और जो टॉपिक्स है ना उनके ऊपर छोटे छोटे लेक्चर, ठीक है, जैसे 20 से 25 मिनट के वन शॉट जो होते हैं ना, वो सारे भी अपलोड करवा देंगे बनवा के, तो वहाँ से कवर कर लेना आप लोग। क्लास के बाद हमारी जो PDF होती हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल दी जाती हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और साथ साथ एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। और यहाँ आपको न्यूज़ वगैरह प्रोवाइड करवा दी जाती हैं, और यहाँ आपको PDF तो मिलती ही हैं, और साथ साथ क्वेश्चंस भी मिलते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए डेली क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, GK के क्वेश्चन होते हैं, GK GS दोनों के, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मिलते हैं चलो कल क्लास में, अब तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।